अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इस वीडियो में हम जू 510 का जो लेक्चर नंबर्स है 11 से लेकर 15 तक, यानी 11 से लेकर 15 तक डिस्कस करेंगे। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो 11 लेक्चर नंबर है कि पाउंड बटन कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया। पीछे जो हम लेक्चर्स पीछे वीडियो बनाए थे उसमें लेक्चर्स डिस्कस किया था लीवी के बारे में और वाटरशेड पाउंड्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम जो इसकी बटन है कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इफ़ डिटेल्ड पाउंड बटन स्लोप्स आर रिक्वायर्ड यूजुअली अकॉम्प्लिश्ड बाय स्क्रैपर्स, यानी अगर पाउंड बटन अच्छे डिटेल पाउंड बटन हमें चाहिए, स्लोप चाहिए, तो हमें स्क्रैपर की ज़रूरत होगी। स्क्रैपर क्या है? ये मशीन्स हैं, बड़ी मशीन्स हैं। ये क्या काम करती है? ज़मीन को खुरचने वाले कह सकते हैं आप इनको, स्क्रैपर्स हैं। ठीक है, ये बड़ी मशीनें हैं। ठीक है, इनके ज़रिए बटन आसानी से बन जाएगा। उसके बाद जो स्मॉल अर्थ हुआ इतना जो मीटर क्यूब है 4 to 6 अर्थ मूवर्स टू बाय 4x4 ट्रैक्टर्स, बड़े ट्रक्स जो होते हैं जिनके चारों जो टायर होते हैं वो काम करते हैं, जोर लगाते हैं, तो उनके ज़रिए इतना अर्थ मूव करना है। ठीक है, उसके बाद लेज़र गाइडेड करना। लेज़र गाइडेड का मतलब होता है लेज़र गाइडेड, ये ट्रैक्टर की पिछली जानब होता है जो ज़मीन को बिल्कुल लेज़र कर देता है, यानी बराबर कर देता है। ठीक है, एक मशीन के ज़रिए करता है, कंप्यूटर भी इसे आप कहते हैं। ठीक है, बॉटम स्लोप फ्रॉम अपर एंड टू लोअर एंड ऑफ पाउंड यूजुअली 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर से लेकर 250 to 500 मीटर। ठीक है, और इतनी जो है 0.4 to 0.2% फॉर लार्ज पॉन्ड्स, बड़े पॉन्ड्स के लिए इतनी होनी चाहिए। जो यहाँ पर ये आ रहा है, ये और ये वाले, ये एमसीक्यूज के तौर पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिंपल जो पाउंड्स हैं फॉलोज नेचुरल स्लोप टू हिस्ट्री, उनके लिए नेचुरल स्लोप की होती है हिस्ट्री। इसके बाद जो हार्वेस्ट गेट है, यानी हार्वेस्ट का यह मतलब है फसल, यानी फसल का जो दरवाज़ा है वो तकरीबन 20 सेंटीमीटर हाइट उसकी होनी चाहिए, और ये कंसिडरेबल है, यानी इसका साइज़ जो है मुख्तलिफ हो सकता है जो आपकी जगह है उसके लिहाज से। ठीक है, तो जो पाउंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इनफ्लो गेट्स है, यानी इनफ्लो गेट्स का मतलब है पानी को जो अंदर लेने वाले गेट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए? तो यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ पाउंड वाटर एक्सचेंज। ठीक है, ये पाउंड वाटर के जो एक्सचेंज करना है, नया पानी डालना, पुराना निकालना, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स विद स्क्रीन बैग फिल्टर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीवी। लीवी की दोनों जानब क्या होना चाहिए? स्क्रीन फिल्टर्स होने चाहिए। डबल प्राइमरी स्क्रीन फॉर प्री फिल्ट्रेशन, पहली जो फिल्ट्रेशन के लिए जो डबल स्क्रीन होनी चाहिए। ठीक है, 1/4 to 1/2। ठीक है, सेकेंडरी फिल्ट्रेशन स्क्रीन बैग जो है वो क्या करती है? सेकेंडरी फिल्ट्रेशन बैग एलिमिनेट्स करती है पोटेंशियल प्रेडेटर्स को, जो मुतवक्का प्रेडेटर्स हैं, शिकारी हैं, मुमकिन जो शिकारी हैं, उनको क्या करती है? ख़त्म कर देती है। ठीक है, यानी ये वाटर को जब पाउंड में हम डालेंगे उससे पहले उसे फिल्ट्रेट करेंगे, दो तरह में उसे फिल्ट्रेट करते हैं, एक प्री फिल्ट्रेशन में, एक सेकेंडरी फिल्ट्रेशन में। तो सेकेंडरी फिल्ट्रेशन जो वो 250 to 500 जो माइक्रोमीटर है उस तक जो मुमकिन प्रेडेटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, उनको ख़त्म कर देती है। फ्लैश बोर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग फ्लो रेट ऑफ वाटर इंटरिंग पाउंड। ठीक है, मल्टीपल गेट्स इन लार्जर पाउंड्स, ज़ाहिर सी बात है अगर पाउंड बड़े होंगे तो उसके लिए मल्टीपल गेट्स होंगे। उसके बाद जो है वाटर कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, इसमें क्या हार्वेस्ट गेट फसल का जो दरवाज़ा उसके बारे में है कि वो किस तरह का होना चाहिए। कंक्रीट हार्वेस्ट बेसन इन पाउंड, नंबर साइज ऑफ गेट्स डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ हार्वेस्ट रिक्वायर्ड, यानी जो नंबर या साइज है गेट्स का वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? जो हार्वेस्ट की रिक्वायर्ड फसल की जो रिक्वायर्ड है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो स्क्रीन है टू रिटेन श्रिम्प, यानी केकड़ों से पहले इससे हिफाजत करनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या यूज़ फ्लैश बोर्ड्स, यूज़ जो फ्लैश बोर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कनाल साइड जो है वो अक्सर तौर पर हार्वेस्ट पंप के लिए इस्तेमाल की जाती है। हार्वेस्ट पंप का जो
मेन मकसद होता है वो पानी को जो है इनफ्लो यानी अंदर की तरफ लाना होता है उस पाउंड के, ठीक है। तो इसमें ये वही बात है कि ये वाटर सप्लाई आ रही कनाल साइड है, ठीक है। इसमें इसकी तरफ से ये वाटर पंप लाया गया इधर की तरफ, ये पाउंड में आ रहा है इसकी तरफ, ठीक है। ये यहाँ पर रेत है, सैंड मिट्टी कह लें, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हार्वेस्ट गेट आउटफ्लो आपको दिखा देता हूँ, ये आउटफ्लो गेट है। एक था इनफ्लो गेट, एक है होता है आउटफ्लो गेट, ये दो गेट होते हैं। इनफ्लो गेट का मतलब होता है कि वाटर अंदर आता है उस पाउंड के, उस फसल के, हार्वेस्ट के, ठीक है। हार्वेस्ट और जो गेट आउटफ्लो होता है उसका मकसद होता है जब पानी को बाहर निकाला जाता है और ताज़ा पानी दोबारा उस पाउंड में अंदर डाला जाता है, ये आउटफ्लो गेट की शक्ल है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो वाटर सोर्सेज है, वाटर सोर्सेज कितने हैं, बेशुमार हैं, जिनमें से जो दरिया, लेक्स, स्ट्रीम्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज उनका ये है, जो पानी का हमें वॉल्यूम मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ये इनएक्सपेंसिव है, कोई खर्चा भी नहीं होगा, ठीक है। ये नेचुरली होंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज इनका एक ही है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्सेसिव आ जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में आ जाते हैं, जो अच्छे नहीं होते। डिसएडवांटेज है इसका एक। उसके बाद स्प्रिंग्स यानी चश्मे जो होते हैं, वो उसका जो एडवांटेज है उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता या कुछ थोड़े से होते हैं, लेकिन इसमें पैथोजेंस बिल्कुल नहीं होते, यानी जरासीम वगैरह कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। तो जो वेल्स, कुएं हैं, उनका क्या है कि इनमें जो प्रेडेटर्स होते हैं बिल्कुल नहीं होते, पैथोजेंस भी नहीं होते। इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, वो है ऑक्सीजन की कमी हो जाना, लो ऑक्सीजन, ठीक है। सरफेस यानी सरफेस पर जो वाटर है उसका क्या वो इनएक्सपेंसिव तो है, माना जाता है, ठीक है। एडवांटेज उसका इनएक्सपेंसिव है, लेकिन जो उसका डिसएडवांटेज वो बहुत ज़्यादा है, यानी वो कंटेमिनेट से, जरासीम से भरा हुआ, ठीक है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि वो साफ़ है, ठीक है। उसके बाद 5 to 7 एकड़ वाटर शेड पर सरफेस एकड़ वाटर, वाटर के जो 1 एकड़ के लिए वो 5 से 7 एकड़ वाटर शेड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास आगे है कि क्वालिटीज़ जो होती है कल्चर्ड स्पीशीज़ की, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकता है इससे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर जो है 14 है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 14 है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है। मैं इस एमसीक्यूज़ नहीं कहता, मैं इसे शॉर्ट क्वेश्चन कहता हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन भी कहता हूँ, ठीक है। इसमें जो कल्चर स्पीशीज़ की क्वालिटीज़ हमने बतानी, यानी वो स्पीशीज़ जो हम उस पाउंड में एक्वा कल्चर में कर रहे हैं, ये हमारी असाइनमेंट में भी सवाल आ चुका है। तो हार्डी यानी रेजिस्टेंस टू डिजीज़, डिजीज़ के खिलाफ उनके पास मुदाफ़त होती है, ठीक है। उनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, उनकी जो अडेप्टेबिलिटी होती है वो इजी होती है, हम उसे आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं। उसकी जो ब्रीड है यानी जो उसकी नस्ल कशी होती है वो भी आसानी से इजी से हो जाती है, और उसके ये चीपर है कल्चर, यानी इसके कल्चर करने के लिए ये बहुत सस्ते हैं, ठीक है। इसके बाद कंपेटिबिलिटी विद अदर स्पीशीज, यानी दूसरी स्पीशीज जो वहाँ पर रहती हैं उनके साथ इनकी जो मुताबिकत है वो भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है। और इसकी जो हाई मार्केट डिमांड है, ये भी सच है कि इसकी हाई मार्केट डिमांड है। एबिलिटी टू टॉलरेट लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन अगर हो जाए तो उसकी भी इनके पास एबिलिटी होती है उसे बर्दाश्त करने की। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। तो जो स्पेशल कल्चर्ड हो, जो स्पीशीज़ हम कल्चर करते हैं पाउंड्स में, उनमें से जो ये है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब मछलियाँ हैं, ठीक है, फिश हैं सब। रहू ये बहुत ही आम है, लेबियोरेटा इसके साइंसी नाम्स हैं, ठीक है। मोराकी ये सारे, ठीक है। टिलैपिया, ठीक है, ये सब पाउंड में कल्चर की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्टॉकिंग डेंसिटी और रेशियो है, यानी स्टॉकिंग डेंसिटी कैसी है कि आप पर एकड़ कितनी फ़िश स्टॉक कर सकते हैं, 1 एकड़ में जो पाउंड है उसमें कितनी फ़िश होनी चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम जो है, मिनिमम 800 है और मैक्सिमम 1000 है, ठीक है। 3 स्पीशीज़ कल्चर, अगर 3 स्पीशीज़ हैं तो उनकी जो रेशो होगी वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अगर आप 5 कर रहे हैं तो उनकी रेशो इस तरह से होनी चाहिए। ये 4 दी गई हैं लेकिन नाम 5 का है। यहाँ पर 6 स्पीशीज़ हैं लेकिन दी हुई 5 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 अगर आप करें तो ये उनकी रेशो होगी। अगर आप 5 स्पीशीज़ कर रहे हैं तो उनकी जो है वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशंस है, ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है, आज की इस वीडियो का आखिरी लेक्चर है। वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। इसमें क्या है,
नेचुरल फीडिंग है, यानी जो कुदरती तौर पर हम फीडिंग देते हैं, उसमें सबसे पहले की है डीएपी। डीएपी क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, सबसे हाई जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है। एंड ये क्या है? NH4SO4 NaNO3, यानी सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद है ये, इसे क्या कहते हैं? सिंगल सुपर फॉस्फेट, SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। नाइट्रोफॉस है, ठीक है। उसके बाद है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट यूरिया। यूरिया और डीएपी तो आम है, लेकिन ये जो एसएसपी है, डीएपी के बाद जो सबसे हाई लेवल की ये फर्टिलाइजर है, खाद आप कह लें, वो एसएसपी है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में कौन कौन सी? ठीक है, इसमें काउ डंग है, यानी गाय का गोबर, जो ठीक है। पोल्ट्री वेस्ट, पोल्ट्री का जो वेस्ट हो, डक वेस्ट, बतखों का जो वेस्ट होता है, ठीक है। ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है ग्रीन खाद। इसमें जितने भी कुछ पौधों के पत्ते शामिल होते हैं, कुछ उनका फजला शामिल होता है वगैरह। इसमें ज़मीन की जो पैदावार होती है उसको बढ़ाने के लिए कुछ लोग खुद कुछ पौधे उगाते हैं, फिर उन्हें फसल में ही काट देते हैं। ये भी ग्रीन मैन्योर होता है। उसके बाद कंपोस्ट है। कंपोस्ट जो होता है वो फजला होता है। इसमें आपका जो जितना भी फजला उगा का मतलब वो जो फ्रूट वगैरह के छिलके होते हैं वो, और जो मिट्टी होती है पत्तों को, ये सब मिलकर वो खुद ही कंपोस्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कंपोस्ट के, ठीक है। आर्टिफिशियल फीडिंग जो में राइस पॉलिश है, यानी चावलों की पॉलिश। मेज़ ग्लूटन मील है, मेज़ यानी मक्की का जो मील होता है। सनफ्लावर मील, सूरजमुखी का, कॉटन सीड, कपास के बीजों का, सोयाबीन का। वेट ब्रांड, वेट मतलब गंदम का जो था, कनोला मील, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल मिल्क, यानी सरसों का ऑयल का तेल, ठीक है। इसकी जो टाइम है और रेशियो है आर्टिफिशियल फीडिंग की, ये आर्टिफिशियल फीडिंग आपने याद रखनी कि आर्टिफिशियल फीडिंग में कौन कौन सी है, ठीक है। और ऑर्गेनिक में कौन कौन सी है, इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल फीडिंग की टाइम और रेशियो है, उसमें आपको बताऊं कि अप टू 400 ग्राम, ठीक है। 360 किलोग्राम जो पर एकड़ फीड आपने देनी, वो 9% प्रोटीन फीड बनेगी, ठीक है। आर्टिफिशियल फीड आप इतनी देंगे तो वो 9% बनेगी, ठीक है। अगर 700 ग्राम ये वज़न दिया गया है मछली का, यानी अगर इतनी वज़न है मछली का तो इतने आप देंगे 1 पाउंड में, ये पर एकड़ पर, ठीक है। इतना वज़न तो इतने देंगे। ये MCQs इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर वज़न 100 ग्राम है, नेचुरल फीड जो हम देते हैं, नेचुरल फीड थोड़ी देनी पड़ेगी क्योंकि वो नेचुरल है, कुदरती, ठीक है। आप यहाँ पर फ़र्क देखेंगे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल फीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। 100 ग्राम फिश है तो 100,000 सॉरी 100% नेचुरल फूड होगी, ठीक है। अगर 400 ग्राम नेचुरल फूड है, 50% देनी है, ठीक है। 700 ग्राम है तो नेचुरल फूड इतनी, ठीक है। ये सब इसकी टाइम और रेशियो है आर्टिफिशियल फीडिंग की, ठीक है। आज इस लेक्चर्स में इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।